नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चुनाव आयोग पर ये गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी करता है, ये भी आरोप कि वोटों की चोरी में भी इन्वॉल्व है और सरकार उनकी मदद से सत्ता में आती है। एक नारा चल रहा है, उस नारे का तो खैर मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन फिर भी 11 तारीख को राहुल गांधी का सड़क के ऊपर उतरना, विपक्षी नेताओं के साथ मार्च करना और उसके बाद अपनी गिरफ्तारी देना क्या दर्शाता है? क्या राहुल गांधी किसी निर्णायक लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं? और क्या एक हल्के में चिंता भी जताई जाने लगी है राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर? कितनी जायज है चिंता और कितना जायज है या कितना सही है ये चर्चा कि दरअसल आने वाले समय में भारत की राजनीति एक निर्णायक करवट भी ले सकती है और राहुल गांधी उसके केंद्र में भी हो सकते हैं। बात करेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। देखिए, आज जो दिल्ली में हुआ पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन तक 300 सांसदों को जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया, गिरफ्तार किया गया, जेलों बसों में भर के ले जाया गया। तमाम सीनियर लीडर्स, जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं, अखिलेश बैरिकेड कूद रहे हैं, पुलिस के लगाए हुए बैरिकेड कूद रहे हैं। हम इसको डर के साथ, हमको एक भय के साथ देखना चाहिए कि ये जो गिरफ्तारी है, ये पकड़ा जाना है, कितना सिंबॉलिक है और कितना रियल है कि क्या जो विपक्ष 300 सांसद, अगर आप एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 लाख वोटर भी मानते हैं, 30 लाख वोटर भी मानते हैं, तो ये 60-70 करोड़ नागरिकों का, 80 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले विपक्ष के नेताओं को रोकना, उनको जाने नहीं देना, उनको बसों में भरना, क्या ये सांकेतिक है कि देश की गिरफ्तारी इसमें हम देख सकते हैं कि क्या देश को गिरफ्तार किया जा रहा है? इसके आगे आने वाला कदम क्या हो सकता है सरकार का कि अगर नागरिक अगर चाहें कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें, तो क्या उनको भी इसी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा? ये जो बताता है, मतलब जो बसों में बैठे विपक्ष के नेताओं ने प्रियंका गांधी को देखो आप या राहुल को देखो, जो नारे लगा रहे थे कि ये सरकार कायर है। देखिए आशुतोष जी, 2-3 चीजें चल रही है अभी, और वो काफी उसको हम चिंता की दृष्टि से देख सकते हैं। वो ये कि राहुल गांधी के प्रति एकदम अचानक आग की तरह समर्थन बढ़ गया है और पूरे देश में फैल गया है। और इसका एक जो हमको फॉल आउट दिख रहा है वो ये कि सरकार की तरफ से चुनाव आयोग तो उसमें मोहरा है, मुखौटा है, जिस तरह का विरोध प्रकट किया जा रहा है, जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि नागरिक राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हो गए हैं। अगर आप
सोशल मीडिया को देखें, पॉलिटिकल डिबेट्स को देखें, खासकर इस पर्सपेक्टिव में देखें कि राहुल गांधी के परिवार में अतीत में क्या हुआ है, मतलब उनके दो प्रधानमंत्रियों गांधी परिवार के साथ क्या हुआ है। तो उसको लेकर नागरिक इस समय दहशत में है कि ये सरकार जो बातचीत नहीं करना चाहती, राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, वो कुछ ऐसा बन गया है कि जैसे कोई अपने ही देश की हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की कोई लड़ाई चल रही है। और ये जो जनता प्रकट हो रही है राहुल गांधी के इर्द गिर्द, आशुतोष जी, जो समर्थन व्यक्त हो रहा है, ये वो भीड़ अलग है जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा, पहली भारत जोड़ो यात्रा जो 4080 किलोमीटर की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक चली थी, उससे अलग है। उस यात्रा में लोगों ने सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर एक राजकुमार को देखा था कि वो अपने महलों से निकल के सड़क पर कैसा दिखता है। कोई राजकुमार पहली बार सड़क पर आया हो, वो कैसा दिखता है। वो देख रहे हैं कि ये राजकुमार तो आंदोलन कर रहा है। तो ये, और उसके बाद हमने देखा उस यात्रा के बाद कर्नाटक के और तेलंगाना के चुनाव परिणाम बदल गए थे पूरे के पूरे। जिस रास्ते से राहुल गांधी निकले दोनों राज्यों से, उनकी सारी सीटें बदल गई थी। उसके बाद दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से बॉम्बे तक हुई, 14 जनवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक जो हुई, उसने लोकसभा में महाराष्ट्र के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के चुनाव परिणामों पर जबरदस्त असर डाला। अब जो चल रहा है ना, जिससे हुकूमत डरी हुई है, वो ये कि राहुल गांधी अब जो कर रहे हैं वो पूरी सत्ता को बदलने की बात कर रहे हैं। और ये जो आपने भूमिका में कहा कि वो एसआईआर के खिलाफ है, नहीं, एसआईआर के खिलाफ नहीं है, ये सत्ता के खिलाफ है, ये मोदी जी के खिलाफ है। अब एसआईआर जो है एक प्रतीक बन गया है, मतलब सिंबल बन गया है वो। और राहुल गांधी ने अपनी पूरी लड़ाई को इस तरफ बना दिया है कि ये जो हुकूमत है वो ही वोटों की चोरी करके बनी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन इन सांसदों को अपने यहाँ आने देता, बात करता, डॉक्यूमेंट्स लेता और संवाद करता। पर आज भी इलेक्शन कमीशन ने वही बात कही कि राहुल गांधी शपथ पत्र दें और अपने आरोपों पर इलेक्शन कमीशन कोई संज्ञान ले उसके पहले उनको ओथ लेना पड़ेगी। अब हो ये गया है कि जो दिख रहा है धीरे धीरे, वो ये दिख रहा है कि राहुल गांधी कुछ अलग तरह की उम्मीदों के प्रतीक बनते जा रहे हैं देश के लिए। आपने देखा, हमारे देश ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी भारतीयता को लेकर टिप्पणी की, उसकी क्या नागरिक प्रतिक्रिया हुई। और उसको आप तुलना कीजिए कि जब उनको सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा दी थी, उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, उनका मकान खाली हो गया था, उसके बाद जो नागरिक प्रतिक्रिया थी और आज जो नागरिक प्रतिक्रिया है, उसको आप थोड़ा सा देखिए। आप जरा देखिए कपिल सिब्बल ने क्या बयान दिया, उनके मतलब अद्भुत है। मैं तो दंग रह गया, कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी को लेकर जो मार्मिक बातें कही। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राहुल गांधी के और गांधी परिवार के खिलाफ ग्रुप ऑफ 23 की पूरी बैठकें कपिल सिब्बल के घर पे होती थी, जो वो कहते थे कि ये तो कांग्रेस को घर से चलाना चाहते हैं। और आज कपिल सिब्बल राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आप, मैं इसमें जो चीज नजर आ रही, जो मैं देख रहा हूँ, अगर आप देखें, खुद भी देखें,
कि अखिलेश यादव, आदित्य ठाकरे, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, ये जो देश का युवा नेतृत्व है, विपक्ष का युवा नेतृत्व है, वो उन्होंने अपना भाग्य जो है राहुल गांधी के साथ जोड़ दिया है, नक्की कर दिया। उनको लगता है कि यार इस आदमी का सफल होना अब जरूरी है, अगर हमको जिंदा रहना है, हमको पॉलिटिक्स करना है। तो जैसा मैंने कहा, आपने एसआईआर के बारे में कहा, मैंने कहा कि राहुल की लड़ाई अब एसआईआर की नहीं है। ये लड़ाई ये है जो उन्होंने बस में अभी गिरफ्तार करने के बाद जो एक बाइट दी पत्रकारों को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की, लोकतंत्र की लड़ाई है। इसका मतलब है, सिंबॉलिक है उनका कथन कि ये इसको देश को तानाशाही की तरफ जाने से रोकने की लड़ाई है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को समाप्त किया जा सकता है, लोकतंत्र को समाप्त किया जा सकता है। अगर ऐसी लड़ाई है तो उसमें राहुल गांधी की हिफाजत को लेकर नागरिकों का और देश का चिंतित होना जरूरी है, क्योंकि जो सरकार है, राहुल की लड़ाई जैसा मैंने शुरू में कहा कि चुनाव आयोग से नहीं, चुनाव आयोग तो एक ऊपरी आवरण है, मुखौटा है, और मुखौटे में जैसे जैसे दरार पड़ती जाएगी उस मुखौटे का पीछे का असली चेहरा हम देख रहे हैं प्रकट हो रहा है, जो कि सरकार की प्रतिक्रिया में प्रकट हो रहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान ने जो कहा, राहुल गांधी को लेकर जो कहा, उनकी मांगों को लेकर जो कहा, वोट चोरी को लेकर जो धर्मेंद्र को लेकर ये कहा, आप जरा कल्पना कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 3 महीने बाद वायुसेना के चीफ का वक्तव्य देना कि हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के 6 विमान नष्ट कर दिए, ये बताता है कि हुकूमत जो है, सरकार जो है, इस पूरी जो एसआईआर की लड़ाई है, वोट चोरी की लड़ाई है, उसका पूरा का पूरा मुद्दा ही बदलना चाहती है, मैदान बदलना चाहती है लड़ाई का, डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है पूरे के पूरे अटेंशन को, डिबेट को बदलना चाहती है कि पूरा डिस्कोर्स बदल जाए। किसी ने सवाल नहीं किया, कोई कर नहीं रहा है कि ऐसे टाइम में जब संसद चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है, उस समय ये जो एयर चीफ मार्शल का बयान संसद में प्रधानमंत्री नहीं दे रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर नहीं दे रहे हैं, बाहर दिया जा रहा है, एक वायुसेना के अध्यक्ष द्वारा दिया जा रहा है। ये जो दिखाता है कि ये कितना एक तरह की निराशा, हताशा इस पूरी की पूरी हुकूमत के अंदर पसर गई है, जो अब प्रकट हो रही है। डर है, कई कई तरह के डर हैं जो खुल रहा है। वो ये कि जो मैंने कहा शुरू में भी, काफी रिपीट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी अब जो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये सिद्ध करना चाहते हैं और करेंगे अल्टीमेटली। हो सकता है उन्होंने काम शुरू कर दिया हो, जब उन्होंने कहा था कि हम 6 महीने में 1 सीट का कर सकते हैं, तो हम 25 का भी कर सकते हैं, 30 का भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो चुनौती जो दे रहे हैं वो चुनाव आयोग को नहीं दे रहे हैं, वो इस हुकूमत को दे रहे हैं। वे हुकूमत, जो सरकार है, वो चोरी के वोटों से बनी है। दूसरा संकेत इसमें यह है कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का पूरा चमत्कार और करिश्मा बहुत ही डिक्लाइन पर है, समाप्त हो रहा है, और सत्ता जो है वो अपने रियल कैरेक्टर में, वास्तविक चरित्र में प्रकट हो रही है। और जनता जो जिस तरह से, आपने अगर तेजस्वी के साथ राहुल गांधी की यात्रा देखी हो बिहार बंद के दौरान, तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में नागरिकों का मूड क्या है पूरे के पूरे मामले को लेकर। क्योंकि मैंने बिहार में 74 की अपराइजिंग को भी देखा है और नवनिर्माण आंदोलन का भी देखा है। आज़ादी का तो खैर नहीं देख पाए, देख भी नहीं सकते थे क्योंकि तब पैदा हुए थे। पर ये जो लड़ाई अब चल रही है, वो उसका जोश और उसमें जो चीज़ दिख रही है कि
कैसे एक 3 साल के दौरान 2022 के 7 सितंबर से अभी 25 का सितंबर भी आना बाकी है, उसमें कैसे क्या देश का कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, किस तरह का परिवर्तन आ गया। और ये हमको इस तरह से भी दिख रहा है कि देश क्या इसमें कमज़ोर हो गया है इतना, इस तरह से कि हम उसके रिफ्लेक्शन को इस माने में देख सकते हैं कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की अतीत में, किसी भी दुनिया के किसी राष्ट्रपति की अतीत में हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत के खिलाफ इस तरह से बात कर सके, बोल सके, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ट्रंप कर रहे हैं। आखिरी बात यह है आशुतोष जी कि ये जो चल रहा है अभी, इसको आप लड़ाई कहिए, आंदोलन कहिए, मूवमेंट कहिए, वो किस दिशा में सरकार उसको ले जाने का इरादा रखती है। हमको केवल एक ही चीज़ की तरफ हम देखना चाहते हैं कि क्या कोई उम्मीद करें कि 15 अगस्त को 4 दिन बाद, आज 11 तारीख है, हम बात कर रहे हैं, सिर्फ 3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात कहने वाले हैं क्या, या कहेंगे क्या, कि क्या करने जा रहे हैं वो, ये जो देख रहे हैं उसको वो टालने की मुद्रा में होंगे, कुछ और चीज़ों से टालेंगे, कुछ अपनी उपलब्धियों से टालेंगे, कि वो कुछ बात ऐसी कहेंगे जिससे हमको ये पता चले कि वो हकीकत में चीज़ों का सामना करने की तैयारी दिखा रहे हैं और देश को कुछ आश्वस्त कर रहे हैं कि नहीं, जो चल रहा है उसको देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आशुतोष जी आने वाले दिनों में प्रकट हो रही हैं, और ये जी। जो राहुल गांधी जो दिख रहे हैं, ये बहुत अलग दिख रहे हैं, तो इसलिए हमको भी उनकी चिंता तो पूरे देश को ही है, क्योंकि एक नए तरह का नेता अगर उभर कर आया है आज़ादी के बाद, और एक जिस तरह की सत्ता इस समय है उसको लेकर डर तो बहुत सारे हैं, तो वो डर कितने रियल हैं, कितने आर्टिफिशियल हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। पर आज जो हुआ गिरफ्तारी का मामला, वो थोड़ा सा डराने वाला और चौंकाने वाला है। तो हम अपनी बातचीत को आज इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.